हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स सीरीज़। आज हमारी डेट है 25 अप्रैल। आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, अब हमने न्यू पैटर्न स्टार्ट किया है एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो पहले आप आंसर दोगे, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड मलेरिया डे से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट होता है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 या फिर 27? करेक्ट आंसर क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है 25 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है और किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? ताकि ग्लोबली लेवल पे हम एनुअली हर साल इस बीमारी के बारे में, इसके प्रिकॉशंस, इसके सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए, ठीक है। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल भी करना है हम लोगों को, क्योंकि इसके लिए नीट सैनिटेशन होना चाहिए, वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। द डे एम्फसाइजेस ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट मलेरिया। ग्लोबल एफर्ट्स को कैसे हम लोग क्या करें, प्रमोट करें, ताकि इसको हम लोग कंट्रोल कर पाए, स्पेशली इन एंडेमिक रीजन, जहाँ पे थोड़ा वार्म क्लाइमेट, फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, उनको हम लोग स्पेशल टारगेट पे रखेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या है, अब हमारे जो डिजीज़ेज़ हैं, जिनको मतलब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, वो रिसेंटली उनका पैटर्न हमें करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। When was इंडस वाटर ट्रीटी साइंड? जो इंडस वाटर ट्रीटी है, न्यूज़ में है रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये साइन कब हुई थी, कौन से ईयर में ये साइन हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1949, 1960, 1987। तो इसका करेक्ट आंसर है 1960, ठीक है। देखते हैं। नीसेस साइंड इन 1960 और किन के बीच में साइन हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया की तरफ से थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से थे प्रेसिडेंट मोहम्मद आयूब खान। बीच में जो ब्रोकरिंग, एक मीडिएटर होता है ना सेटलमेंट करवाने के लिए, तो यहाँ पे ब्रोकर्ड बाय कौन था? वर्ल्ड बैंक। की प्रोविजंस देखते हैं क्या है। वाटर यूसेज के ऊपर क्या था, बहुत सारी यहाँ पे प्रोविजंस को क्लैरिफाई किया गया था। जैसे ईस्टर्न रिवर्स है, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज ईस्टर्न रिवर्स है, जैसे रावी, ब्यास और सतलुज है, इन पे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ का जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? इंडिया के पास। तो इंडिया के पास कौन सी रिवर की है? रावी, ब्यास, सतलुज की। वेस्टर्न रिवर्स आ जाती है, जो इंडस, झेलम और चेनाब, इसका कंट्रोल अलोकेट किसको किया गया? पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया को भी नॉन कंजप्शन यूज़ के लिए अलाउड किया गया था। जैसे इंडिया अलाउड फॉर स्पेसिफिक नॉन कंजप्टिव यूजेस, जैसे कि नेविगेशन कर सकती है, वो फ्लोटिंग ऑफ टिम्बर कर सकती है, या फिर अदर प्रॉपर्टी का फ्लड प्रोटेक्शन, फ्लड कंट्रोल के लिए काम कर सकती है, और फिशिंग और फिश कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर वो एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज पोआस वॉल्केनो सिचुएटेड? हमारे ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। पोआस वॉल्केनो कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन है पनामा, जापान, कोस्टरिका और इक्वेडोर। तो इसका करेक्ट आंसर है कोस्टरिका, ठीक है। देखते हैं। कोस्टरिका, जिसकी कैपिटल है सैन जोस, यहाँ पे क्या हुआ है रिसेंटली? पोआस वॉल्केनो इरप्ट हुआ है और ये हमारे सेंट्रल कोस्टरिका का पार्ट है। पॉलिटिकल फीचर देखते हैं कि हमारी कोस्टरिका कंट्री कहाँ पे है, लाई करती है? सेंट्रल अमेरिका में। किन के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? यहाँ पे निकार्गो नॉर्थ और पनामा साउथ ईस्ट में। साथ में लैंड बाउंड्रीज के अलावा ये वाटर बाउंड्रीज के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि कैरेबियन सी ईस्ट में लाई करती है और पैसिफिक ओशन वेस्ट में। जोग्राफिकल फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। माउंटेन रेंजेस है, जैसे कि कॉर्डिलेरा वोल्केनिका और कॉर्डिलेरा डे टेलामैंका, ये इसकी वोल्केनिक रेंजेस है। इसकी खास बात क्या है? कॉर्डिलेरा डे टेलामैंका की ये क्या है, बॉर्डर में आती है, बिटवीन पनामा एंड कोस्टरिका के बॉर्डर के अराउंड सिचुएटेड है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर्ड हो चुकी है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर डिक्लेयर्ड है तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ल्ड इंपॉर्टेंस कैरी करती है।
अब यहाँ पे पोअस वोल्केनो के अलावा और भी वोल्केनो सिचुएटेड है जिनका नाम है इराजू एंड अरेनल। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने देखा इस इम्पॉर्टेंट कंट्री को। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायत, हमारी पॉलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा ऐसा पॉलिटिक मतलब अमेंडमेंट था जिससे हमने पंचायती राज सिस्टम को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड करवाया। तो ऑप्शन है 70, 71, 72 एंड 73। तो इसका करेक्ट आंसर है 73। जैसे ये 73 पंचायत राज से रिलेट करती है, म्यूनिसिपैलिटीज से हमारी 74th अमेंडमेंट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नेशनल पंचायती राज डे एंड अवार्ड्स, रिसेंटली ये टॉपिक हमारा न्यूज़ में था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने क्या किया, नेशनल पंचायती राज डे पे स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायत अवार्ड्स ग्रांट किए हैं। 2025 का ये एडिशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 चीज़ हमें समझ के आई है। पहला, पंचायत किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर। दूसरा, यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायत अवार्ड दिए गए हैं। तीसरा, ये अवार्ड्स कब दिए गए हैं, नेशनल पंचायती राज डे के दिन। तो ये नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट होता है, 24 अप्रैल। जहाँ और ये खास बात क्या है इस दिन की, इस दिन हम लोगों ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया था 1992 में। और ये आ गया ना, यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी रिलेटेड है जो हमारा क्वेश्चन भी था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारी पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। अब वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, PRIs। फर्स्ट सेलिब्रेशन हम लोगों ने इस इवेंट का कब टुक प्लेस हुआ था, 2010 में, मतलब 2010 में पहली बार हमने सेलिब्रेशन की थी। ठीक है, अभी स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायती राज अवार्ड्स हैं, ये क्या क्या है, पहला है आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड, और ये किनको दिया जाता है, टॉप 3 ग्राम पंचायत एनहेंसिंग ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो क्या कर रही हैं, अपने ही रेवेन्यू के सोर्स को जनरेट कर रही है, उनको एनहेंस कर रही है। जैसे पंचायत को डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वो क्या होती है, कई बार फंड से शॉर्ट हो जाती है जिस वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड उन ग्राम पंचायत को मिलता है जो क्या है, नेट ज़ीरो एमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स को प्रमोट कर रही है। तो ये सारे जो भी हमारे गोल्स भी ये एड्रेस कर रहे हैं, ये क्या है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी तो पार्ट है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। ये क्या किनको दिया जाता है, फॉर 3 इंस्टीट्यूशन, 3 इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो क्या कर पाए, अपने लोकल सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगरीज थी। यहाँ से हमने देखा कि भाई 24 अप्रैल को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 25 अप्रैल को हमारा मलेरिया डे होता है, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो यही हमारे आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। कर दे।